हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टॉपिक, जो कि है ऑर्डिनल अप्रोच। देखो, दो अप्रोच होती है, एक कार्डिनल अप्रोच होती है और एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, दोनों अप्रोचेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑल्सो हम इंडिफरेंस कर्व देखेंगे, इंडिफरेंस मैप देखेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ऑप्टिमल चॉइस देखेंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो आज के चैप्टर में हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो है ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। फिर हम देखेंगे प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर एंड इट्स असम्पशंस। फिर हम देखेंगे इंडिफरेंस कर्व्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस मैप, और हम लास्ट में देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और उसकी ऑप्टिमल चॉइसेस क्या क्या है वो चीजें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, one second। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कंसेप्ट ऑफ कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। हमने वहां पे कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी को देखा। ठीक है, कार्डिनल थ्योरी में क्या होता है, वो बेस्ड होती है ऑन आइडिया दैट पर्टिकुलर कस्टमर कैन मेजर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट ही और शी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यानी वो यूटिलिटी, जो यूटिलिटीज होते हैं ना, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी उसको कुछ नंबर की फॉर्म में देते हैं कस्टमर्स। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में यानी कि हम उसको एक असाइन करते हैं वैल्यू और उसको हम मेजर कर सकते हैं। द कंज्यूमर कैन एक्सप्रेस हिज और हर मेजर्ड सेटिस्फैक्शन आइदर इन द टर्म्स ऑफ ड्यूटीज और इन द टर्म्स ऑफ मनी और इन द टर्म्स ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी यूटिल्स की फॉर्म में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की फॉर्म में या मनी की फॉर्म में हम अपनी यूटिल्स, अपनी जो सेटिस्फैक्शन है उसको हम शो कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर क्या होगा, वी विल स्टडी द ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी। हम ऑर्डिनल अप्रोच को देखेंगे हमारी कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी की, और ये थ्योरी जो है बेस्ड है वो ऑन द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि सजेस्ट करते हैं बाय प्रोफेसर हिक्स एंड आर.जी. डे एलन। कौन कौन? हिक्स, प्रोफेसर हिक्स एंड आर.जी. डे एलन साहब। In later part of the chapter, we will explore the consumer equilibrium with the help of indifference curve। और later part of the chapter में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से फॉर्म होता है ऑन अ, और बजट लाइन किस तरीके से फॉर्म होती है ऑन द इंडिफरेंस कर्व। जो बजट लाइन है वो डिपिक्ट करती है बजट ऑफ अ कस्टमर, बजट ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, परचेजिंग पावर उसकी। ठीक है, और इंडिफरेंस कर्व डिपिक्ट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस। डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेफरेंसेस को जो इंडिकेट करता है वो हमारा इंडिकेट करता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। तो ये चैप्टर जो है स्टार्ट होगा विद द बेसिक assumption ऑफ द कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस एंड कंक्लूड्स विद द जस्ट पॉक्सिंग ऑफ द बजट लाइन। ठीक है, जस्ट पोजिंग ऑफ द बजट लाइन on the indifference curve of the same graph to find the optimum bundle where the consumer shall attain his or her equilibrium। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, और इस चैप्टर में हम दो गुड्स को अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, दो ही गुड्स को हम अज्यूम करेंगे, गुड 1 और गुड 2। ऑर्डिनल अप्रोच की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो पोस्टुलेट करता है कि कस्टमर जो है कैन नॉट मेजर द सेटिस्फैक्शन दैट ही और शी डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। यानी एक कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन जो उसको मिल रही है वो उसको नहीं डिराइव कर पा रहा। ठीक है, पर्टिकुलर गुड और सर्विस से जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ठीक है, वो उसको मेजर नहीं कर पा रहा। फर्दर इट असर्ट दैट मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन स्पेसिफिक यूनिट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑल्सो ये जरूरी नहीं है कि हम जो यूटिलिटीज की टर्म्स में मेजर करते हैं वो उसी टर्म्स में करें, मतलब नंबर दें कुछ अपनी सेटिस्फैक्शन, वैसे जरूरी नहीं है। इनफैक्ट जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंसेस को रैंक करता है, अपनी गुड्स और सर्विसेज की प्रेफरेंसेस को रैंक करता है। ठीक है, in other words, it assert that consumer takes his consumption decision on the basis of ranks assigned to in order according to his preferences, right? तो प्रेफरेंसेस जो है कंज्यूमर की, उसकी कुछ assumptions हैं। पहली assumption है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जो कंज्यूमर की चॉइस है फॉर हिज और हर कंजम्पशन बंडल, वो डिपेंड करेगा उसके टेस्ट और उसके प्रेफरेंसेस पे। ठीक है, और ऑफ वेरियस बंडल्स, उसके टेस्ट और उसके प्रेफरेंसेस पे ऑफ वेरियस बंडल्स। फिर रेशनैलिटी, यानी अ कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल। एक कंज्यूमर रेशनल कब है? ठीक है, रेशनल है, मतलब एक कंज्यूमर रेशनल है, यानी उसका सोल मोटिव क्या है कि अपनी वो सेटिस्फैक्शन, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मैक्सिमाइज कर पाए। दस द कंज्यूमर विल ऑलवेज चूज द बेस्ट, वो हमेशा क्या करेगा, बेस्ट चूज करने की कोशिश करेगा अमंग द बंडल्स ऑफ अमंग द बेस्ट बंडल चूज करने की कोशिश करेगा अमंग द अवेलेबल बंडल्स। यानी उसके बाद जितने बंडल्स पड़े हुए हैं उसमें से वो बेस्ट पॉसिबल को उठाना जरूरी समझेगा। ठीक है, थर्ड है वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस।
क्या मतलब है कि उसकी प्रेफरेंसेस है वेल डिफाइंड है, मतलब अ कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू हैव अ वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस फॉर ऑल द पॉसिबल बंडल्स। हर हर बंडल के लिए उसकी कुछ प्रेफरेंसेस हैं। दैट इज द कंज्यूमर एग्जैक्टली नोज हिज चॉइस और प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर को पता है उसकी चॉइस और प्रेफरेंसेस कहाँ पे है। फिर है कंपैरिजन। ए कंज्यूमर कैन कंपेयर एनी टू कंजम्पशन बंडल्स, यानी एक कंजम्पशन बंडल से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और दूसरे कंजम्पशन बंडल से उसको क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको वो कंपेयर कर सकता है अकॉर्डिंगली, आइदर फ्रॉम वन कंजम्पशन बंडल ओवर द अनदर कंजम्पशन बंडल और बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स बोथ। और दोनों के प्रति इंडिफरेंस भी हो सकता है वो, ठीक है। इंडिफरेंट मींस दैट फॉर कंज्यूमर बोथ द कमोडिटीज आर इक्वली गुड। इंडिफरेंट का मतलब क्या है कि उसके लिए दोनों कमोडिटीज जो है वो इक्वली गुड है। फिर वो रैंक देगा। इट इज अज्यूम द कंज्यूमर कैन रैंक द कंजम्पशन बंडल्स, यानी पहली रैंक मतलब कंजम्पशन बंडल्स है, सबसे पहले सबसे ज्यादा उसको क्या पसंद है उसके रैंक 1 देगा, सबसे उसके बाद रैंक 2 देगा, उसके बाद रैंक 3 देगा, ठीक है। इस तरीके से वो रैंक कर सकता है अपनी प्रेफरेंसेस को। यानी कंज्यूमर जो है वो बता सकता है अपनी रैंक के हिसाब से कि उसको कौन सा चीज मोस्ट प्रेफर्ड है और कौन सी चीज लीस्ट प्रेफर्ड है। If any two or more consumption bundles are given, अगर दो any two consumption bundles are given the same rank by the consumer, then consumer is said to be indifferent towards those bundles। यानी अगर उसने दो बंडल्स को सेम रैंक दे दी यानी कि वो इंडिफरेंट है इन कंपेयरिंग दो बोथ द बंडल्स। फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। एक कंज्यूमर जो है एज्यूम करेगा कि उसके पास उसकी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं। क्या है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर सेड टू बी मोनोटोनिक अगर वो प्रेफर करता है those consumption bundles which have at least one or more at least more of one good। यानी if he has more of at least one have more of one good and no less than other good than the other consumption bundles, ठीक है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस हैं उसकी, ठीक है। अगर एग्जांपल लेते हैं मोनोटोनिक का, दो कंजम्पशन बंडल हैं 3 और 5 और 3 और 2। ए है 3 और 5, 3 और 5 और बी है 3 और 2। ये दो कंजम्पशन बंडल्स हैं बजट उसकी इन डिफरेंस का। अकॉर्डिंग टू द assumption ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कंज्यूमर विल प्रेफर बंडल ए ओवर बंडल बी। वो बंडल ए को प्रेफर करेगा ओवर बंडल बी। दिस इज बिकॉज बंडल ए की जो यूनिट्स हैं 5 6 7 8, ये 8 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 3 चलिए या 5 यूनिट्स हैं, तो ज्यादा पॉइंट यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे है, तो ए की जो है यूनिट्स ज्यादा हैं ऑफ गुड 2, ठीक है। सो एंड नो लेस देन गुड 1, और गुड वन से कम भी नहीं है, गुड वन जो है ए और बी का दोनों का सेम है। गुड, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। देखो ए के अंदर एक्स जो है 3 है और वाई है जो है 5 है, और बी के अंदर एक्स जो है 3 है वाई और बी वाई जो है 2 है। यानी कि एक्स तो दोनों में सेम है, एक्स तो दोनों में सेम है, तो हम इससे तो नहीं जज कर पाएंगे कौन सा बंडल लेना चाहिए। वाई देखेंगे, वाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यानी जो ज्यादा होगा वही तो चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो हम ये वाला चूज करेंगे क्योंकि यहाँ 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, ये है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसमें ज्यादा बंडल कमोडिटी क्वांटिटी मिल रही है, ऑब्वियसली बात है हम उसको चूज करेंगे। फिर हमारा सब्स्टिट्यूशन बिटवीन गुड्स, हम गुड्स को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो किस तरीके से, इफ द प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, अगर प्रेफरेंसेस जो है मोनोटोनिक हैं, तो कंज्यूमर कैन बी इंडिफरेंट बिटवीन द टू बंडल्स। कंज्यूमर जो है इंडिफरेंट हो सकता है बिटवीन द टू बंडल्स, ठीक है। और ओनली इफ द टू बंडल कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन गुड, ओनली इफ द टू बंडल्स आर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन गुड, तभी तो वो इंडिफरेंस हो पाए, तभी तो सब्स्टिट्यूट कर पाएगा वो, ठीक है। एज अ लेसर अमाउंट ऑफ सेकंड गुड एज कंपेयर टू द अदर बंडल्स। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू कंजम्पशन बंडल्स, एक बंडल है 5 और 8 का, एक बंडल है 3 और 10 का, ठीक है। एक 5 और 8 का है और एक 3 और 10 का है। यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर कैन बी इंडिफरेंट बिटवीन द बंडल्स ए एंड बंडल बी। बंडल ए और बंडल बी के बीच में, बंडल बी के बीच में वो इंडिफरेंट हो सकता है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि बंडल ए के पास मोर है गुड 1 बट लेस ऑफ गुड 2 देन बंडल बी, ठीक है। बंडल ए में मोर है गुड 2 एज कंपेयर टू बंडल बी, ठीक है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 8 जो है वो गुड 2 कम है एज कंपेयर टू बी 10। तो यहाँ पे वो इंडिफरेंट हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कौन सा बंडल उठाना चाहिए। तो ये इंप्लाई करता है कि कंज्यूमर कैन नॉट क्लियरली प्रेफर वन बंडल ओवर द अदर। क्या क्लियरली क्लैरिफाई कर रहा है कि कंज्यूमर को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा बंडल उसको उठाना चाहिए, एंड हेंस ये क्या कह सकते हैं कि ये इंडिफरेंट है बिटवीन द टू गुड्स।
एल्जेब्रिकली देखा जाए तो दो कंजम्पशन बंडल हैं, एक है ए जिसमें है x1 और x2, और बी जिसमें x1 x और प्लस चेंज इन x1 और x2 प्लस चेंज इन x2. In this case, the consumer can be indifferent between the two bundles A and B. और इस केस में जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट हो सकता है बिटवीन A एंड बिटवीन B. जैसे कि यहाँ पे चेंज इन x1 जो है वो 0 से बड़ा है और चेंज इन x2 जो है 0 से छोटा है. या दूसरा केस हो सकता है चेंज इन x1 जो है 0 से छोटा है और चेंज इन x2 जो है 0 से बड़ा है. अगर फर्स्ट केस देखा जाए तो चेंज इन x1 जो है वो बड़ा है 0 से और चेंज इन x2 जो है वो छोटा है 0 से. ये केस क्या इंप्लाई करता है? ये केस इंप्लाई ये करता है कि बंडल बी जो है उसके पास गुड वन जो है वो ज्यादा है बट गुड टू जो है वो कम है. यानी बंडल बी जो है उसके अंदर गुड वन जो है वो ज्यादा है बट गुड टू कम है, क्योंकि वो 0 से कम है तो वो नेगेटिव में जाएगा तो माइनस हो जाएगा. Thus, the consumer can be indifferent between the two bundles. इस केस में कंज्यूमर जो है indifferent होगा between the two bundles. Against this, सेकेंड केस में चेंज इन x1 जो है 0 से छोटा है और चेंज इन x2 जो है 0 से बड़ा है. ये क्या इंप्लाई करता है कि बंडल B जो है उसके पास गुड वन जो है कम है और गुड टू ज्यादा है एज कंपेयर टू बंडल A. जो रेट है सब्स्टिट्यूशन का बिटवीन गुड टू एंड गुड वन उसको हम कह सकते हैं कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड टू दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू फोरगो और सब्स्टिट्यूट. द अमाउंट ऑफ गुड टू दैट अ कंज्यूमर इज रेडी टू सब्स्टिट्यूट एंड फोरगो फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन. अगर उसको एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन मिलेगा तो उसके लिए वो फोरगो करने के लिए तैयार है. अगर अदर वर्ड्स में देखा जाए ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट ऑफ गुड वन दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू पे इन टर्म्स ऑफ गुड टू. क्या करना है? अगर वो सब्स्टिट्यूट करेगा किसी भी गुड को एज कंपेयर टू, मान लो गुड टू को सब्स्टिट्यूट कर रहा है फॉर गुड वन, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड वन जो कंज्यूमर है वो रेडी है पे करने के लिए इन टर्म्स ऑफ गुड टू, एक एडिशनल यूनिट ऑफ टू को ऐड करने के लिए. देखो तो एल्जेब्रिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन x2 डिवाइड बाय चेंज इन x1, चेंज इन x2 डिवाइड बाय चेंज इन x1. अब देखो यहाँ पे है डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. देखो डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है कि अभी तक हम जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी भी गुड को फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी उसका रेट जो है वो धीरे धीरे जो है कम होने लगेगा. एक कंज्यूमर प्रेफर करता है कंजम्पशन बंडल जो कंपेरेटिवली मोर ऑफ गुड वन है एंड लेस ऑफ गुड टू है. कंपेरेटिवली मोर ऑफ गुड वन है एंड लेस ऑफ गुड टू है. देन अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ गुड टू कंज्यूमर इज रेडी टू गिव अप फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन डिक्लाइंस और डिमिनिश करेगा विद सक्सेसिव इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड वन. यानी कि गुड वन को लेने के लिए अभी तक जो हम गुड टू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे यानी उसका कंजम्पशन जो है कम कर रहे थे, उसका रेट जो है कम होने लगेगा जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन यूज करते रहेंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है इस वजह से, इसको हम कहेंगे डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी. यानी कि एक कंज्यूमर जो है कंज्यूम करता है मोर एंड मोर ऑफ गुड वन, देन हिज और हर विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस गुड टू फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वन विल गो ऑन डिमिनिशिंग. दैट इज एज द अमाउंट ऑफ गुड वन इंक्रीज, जैसे जैसे गुड वन इंक्रीज होगा जो रेट होगा सब्स्टिट्यूशन का बिटवीन गुड वन और गुड टू वो क्या है? फॉल करेगा. ठीक है, इतना आई होप आपको समझ आया होगा. सेकंड केस क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेफरेंसेस. देखो प्रेफरेंसेस की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एक कंज्यूमर जो है वो अज्यूम करता है कि वो कंसिस्टेंट है अपनी प्रेफरेंसेस के साथ, वो कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंसी जो है प्रेफरेंसेस की वो इंप्लाई करती है कि कंज्यूमर जो है वो प्रेफर करता है गुड वन ओवर गुड टू. क्या करता है? इंप्लाई करता है गुड वन ओवर गुड टू, यानी उसको गुड वन ज्यादा कंज्यूम करना है एज कंपेयर टू गुड टू इन वन पीरियड ऑफ टाइम. तो वो क्या करेगा? ही विल नॉट प्रेफर गुड टू ओवर गुड वन इन एनी अदर टाइम पीरियड.
यानी किसी और टाइम पीरियड में गुड वन को वो सॉरी मतलब वो प्रेफर नहीं करेगा गुड टू ओवर गुड वन, वो खाली गुड वन को प्रेफर करेगा ओवर गुड टू। यानी ये इसकी कंसिस्टेंसी है, प्रेफरेंस सेम है, यानी गुड वन को ही प्रेफरेंस दे रहा है एज कम्पेयर टू गुड टू। यानी कि अगर हम अभी इस पॉइंट पे गुड वन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे टाइम पे भी हम गुड वन को ही प्रेफरेंस देंगे, ना कि गुड टू को। ये एज्यूम किया जाता है कि कंज्यूमर हैज द सेम प्रेफरेंसेस अक्रॉस अक्रॉस ऑल टाइम पीरियड्स। 10th है कि ट्रांजिटिविटी इन ऑफ प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में भी ट्रांजिटिविटी होती है। क्या होती है ट्रांजिटिविटी? देखो, ट्रांजिटिविटी जो प्रेफरेंसेस की बात करें तो वो इंप्लाई करती है कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस जो गुड वन के लिए है ओवर गुड टू, ठीक है, तो गुड वन की प्रेफरेंस जो गुड टू के ऊपर है वो प्रेफर करता है कि गुड टू और ओवर गुड थ्री। यानी गुड वन जो है वो प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू गुड टू, और गुड टू प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू गुड थ्री। देन ही और शी वुड ऑल्सो प्रेफर गुड वन ओवर गुड थ्री। ये क्या है? ये प्रेफरेंस, ये है ट्रांजिटिविटी का प्रिंसिपल। यानी अगर वो वन को प्रेफर करता है टू पे और टू को प्रेफर करता है थ्री पे, तो वो वन को प्रेफर करेगा थ्री पे, ठीक है। ये ट्रांजिटिविटी है। यानी अगर गुड वन को प्रेफर करता है गुड टू पे और गुड टू को प्रेफर करता है गुड थ्री पे, तो वो गुड वन को प्रेफर करेगा गुड थ्री पे, ठीक है। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ आए होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी समझ आएंगे, एजम्पशन समझ आई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे इंडिफरेंस कर्व की, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, चलो। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जो डिपिक्ट करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। क्या करता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को डिपिक्ट करता है, जो प्रोवाइड करती है कंज्यूमर को विद द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लो एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो, सो इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व जो डिपिक्ट करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। क्या डिपिक्ट करता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मींस अगर एक इंडिफरेंस कर्व है तो उस पे जो किसी भी, उस इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी बंडल अगर कंज्यूमर चूज करता है तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है, ठीक है। अदर वर्ड्स में बात करें, इट शोज दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स बिटवीन विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। यानी एक इंडिफरेंस कर्व पे, ठीक है, एक इंडिफरेंस कर्व पे एक से ज्यादा अगर बंडल हैं, ठीक है, कोई भी बंडल है उस डिफरेंस कर्व पे कोई बंडल है, तो उसके बीच में जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होगा। यानी उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो उसमें से कोई भी बंडल वो चूज कर सकता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई है, राइट? तो देखो, ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे हमारा गुड टू है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे गुड वन है, ठीक है। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है, ठीक है। ये हमारा आईसी है, इसको हम आईसी भी कहते हैं। देखो, ए और बी जो है सेम आईसी पे बिलोंग कर रहा है। ए और बी जो है सेम इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है। इसका मीन्स क्या है? वो ए भी चूज कर सकता है, वो बी भी चूज कर सकता है। यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे वाई की क्वांटिटी ज्यादा है और एक्स की कम है। यहाँ पे एक्स कम है और यहाँ पे वाई ज्यादा है ए वाले बंडल पे, ठीक है। और बी वाले बंडल पे वाई कम है और एक्स ज्यादा है। यानी एक्स यहाँ से देखो यहाँ इतना ज्यादा और वाई सिर्फ इतना सा है, ठीक है। यानी इस वाले आईसी पे कोई भी बंडल वो चूज करता है वो इंडिफरेंट होगा। अगर वो इसके नीचे चूज करेगा, मान लो डी वाला बंडल चूज कर रहा है, तो वो इंफीरियर बंडल है, यानी कि वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा अपनी, यानी वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि वो इंफीरियर बंडल को चूज कर रहा है। और अगर वो सी को प्रेफर करता है, सी को चूज करने की कोशिश करता है, वो उसका होगा प्रेफर्ड बंडल, ठीक है। अभी वो आईसी वहां पे नहीं है, यानी आईसी वहां पे नहीं पहुंचा है, इट मींस वो उसका प्रेफर्ड बंडल है, ठीक है। इन द अबव फिगर, आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व जो है, ठीक है, आईसी यहाँ इंडिफरेंस कर्व है। ईच बंडल ऑन आईसी जो है शो कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो ईल्ड करते हैं कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जांपल, फिगर में बंडल ए और बंडल बी जो मैंने बताया वो सेम आईसी पे है, यानी वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। लेट अस नाउ कंसीडर द पॉइंट दैट लाई अबव आईसी सच एज पॉइंट सी। ये पॉइंट जो है वो लाई करता है अबव इंडिफरेंस कर्व, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है दोज कंजम्पशन बंडल्स जो कंटेन करते हैं मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड, चाहे वो गुड वन हो या गुड टू हो, यानी कि एक्स हो या वाई हो, इसमें से कोई एक ज्यादा है, ठीक है। एंड नो लेस द अदर
तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हमारा शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, इसमें क्या होता है, एज वी मूव डाउन अलोंग द इंडिफरेंस कर्व टू द राइट, द स्लोप ऑफ आईसी जो होता है वो डिक्रीज करेगा, ये जो स्लोप है वो डिक्रीज करेगा। दिस इज बिकॉज एज कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड, जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करने चल लगता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो फॉल करने लग जाती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑन द अदर हैंड, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड विच इज सेक्रीफाइस है, उसकी जो यूटिलिटी है वो बढ़ने लग जाती है, ठीक है। द कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस लेस एंड लेस यूनिट ऑफ गुड फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड कंज्यूम। दस वी मूव डाउन द आईसी, एमआरएस जो है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिश करेगा, और ये सजेस्ट करता है कॉन्वेक्स शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। ये है कॉन्वेक्स शेप, ये हमारी कॉन्वेक्स शेप है इंडिफरेंस कर्व की, ये जो है सजेस्ट करता है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि इन अबव फिगर आईसी जो है इंडिफरेंस कर्व जो है पॉइंट ए और सी पे जो है वहां पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, एडी, ठीक है, अपॉन में डीबी, ठीक है। और सी पे क्या है, एट पॉइंट बी पे क्या है, पॉइंट बी पे हमारा है डी एडी, सॉरी वन सेकेंड बीई अपॉन में ईसी, ठीक है। यानी कि जो बीई अपॉन ईसी है, बीई अपॉन ईसी इज स्मॉलर देन एडी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी जो है छोटा है बीई अपॉन ईसी से, ठीक है। ये एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से जो इंडिफरेंस कर्व है वहां पे जो एमआरएस है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो एमआरएस जो होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा एट पॉइंट बी होगा वो लेस होगा एट पॉइंट ए, ठीक है, क्योंकि सेम इंडिफरेंस कर्व है, सेम इंडिफरेंस कर्व पे जो पॉइंट है, तो जो पॉइंट होता है नीचे वाला पॉइंट वहां पे क्या होता है, जो गुड ए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो बी का ज्यादा होगा, बी का कम होगा एज कम्पेयर टू ए, क्योंकि उस टाइम पे हम जो गुड वन होगा वो ज्यादा लेने की कोशिश कर रहे होंगे और बी को ज्यादा सेक्रीफाइस कर, गुड टू को सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे होंगे। बट बी पॉइंट पे क्या होगा, जो जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इस वजह से जो एमआरएस है वो बी पे छोटा है एज कम्पेयर टू ए। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा इसीलिए बिकॉज अगर इस इंडिफरेंस कर्व पे देखो तो बी और पी जो है हमारे दो बंडल्स हैं, और IC2 पे देखोगे तो एक बी और पी दो बंडल्स हैं। तो क्या हो रहा है, जो बी बंडल है वो फर्स्ट वाले आईसी पे भी है और सेकंड वाले आईसी पे भी है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर जब अपनी प्रेफरेंस देता है तो जो एक आईसी होता है, ठीक है, हायर आईसी पे वो हायर प्रेफरेंस देता है, लोअर आईसी पे वो लोअर, मतलब अगर उसके पास दो आईसीज हैं तो हमेशा वो हायर वाले आईसी पे क्या करेगा, अपना जो वो प्रेफरेंस है वो रखेगा एज कम्पेयर टू लोअर वाला आईसी। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बी पे भी, मतलब देखो यहाँ पे क्या है, IC3 IC2 जो वो हायर आईसी है एज कम्पेयर टू IC2। देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो आईसी है ये लोअर आईसी है, और ये जो आईसी है ये उसके ऊपर है, ये हायर आईसी है। बट यहाँ पे देखोगे जो पॉइंट बी है वो लोअर पे भी है और हायर पे भी है। इसका क्या मतलब है कि हायर आईसी पे क्या होना चाहिए, बंडल जो है उसका जो क्या कहते हैं प्रेफरेंस है वो ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू IC1। बट यहाँ पे क्या है, दोनों आईसी पे सेम प्रेफरेंस शो हो रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक आईसी यहाँ पे है और एक आईसी यहाँ पे है तो हायर आईसी जो है हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन देगा एज कम्पेयर टू लोअर आईसी। मान लो ये है बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, तो बी जो है मोस्ट प्रेफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू ए। बट इस केस में क्या हो रहा है, बी जो है हायर वाले आईसी पे भी है और लोअर वाले आईसी पे भी है। यहाँ पे देखो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पॉइंट बी है और पॉइंट पी है लाई ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व IC1, और पॉइंट बी और जो पॉइंट पी है वो क्यू जो है वो लाई हो रहा है IC2 पे। दिस इंप्लाइज द कंज्यूमर मस्ट आल्सो बी इंडिफरेंस बिटवीन द टू कंजम्पशन बंडल्स बी एंड क्यू, ठीक है। वो बी और पी में भी इंडिफरेंस है और बी और क्यू में भी इंडिफरेंट है। तो बी एक्स और वाई जो है, और पी एक्स और वाई एंड बी और क्यू, देखो यहाँ पे ये बी और पी जो है, बी और पी जो है इसमें इंडिफरेंट है क्योंकि सेम आईसी पे है, और बी और क्यू भी पे भी इंडिफरेंट है, मतलब क्योंकि सेम आईसी पे तो इंडिफरेंट, मतलब वो चूज नहीं कर पाएगा कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है, वो दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है, इसका मतलब वो इंडिफरेंट है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है
तो ट्रांजिटिविटी के कॉन्सेप्ट को अगर देखा जाए तो अब एनालिसिस क्या इंप्लाई करता है कि कंज्यूमर मस्ट बी इंडिफरेंट बिटवीन बंडल पी एंड क्यू। बंडल पी और क्यू में इंडिफरेंट होना चाहिए, बट ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्यू जो है हायर आईसी पे लाई कर रहा है और पी जो है लोअर आईसी पे लाई कर रहा है, तो वो दोनों के बीच में इंडिफरेंस कैसे हो सकता है? वो डेफिनेटली क्यू को चूज करेगा, ठीक है। However, this is not possible because bundle P and bundle Q lie on different ICs। जैसे कि मैंने बोला, bundle P और bundle Q जो है different ICs पे lie कर रहे हैं, ठीक है। Hence, जो दो consumption bundles होंगे वो provide करेंगे consumer को same level of satisfaction। Thus, it can be concluded that two IC cannot intersect or close each other, ठीक है, cross each other। अब इंडिफरेंस मैप की बात करते हैं। इंडिफरेंस मैप एक फैमिली और कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स है जो डिपिक्ट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को। मान लो इस तरीके से, ठीक है, और प्रेफरेंसेस को शो करता है कंज्यूमर की। तो ईच इंडिफरेंस कर्व जो है वो इंडिफरेंस मैप पे डिपिक्ट करता है पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ईच इंडिफरेंस कर्व जो है डिपिक्ट करता है पर्टिकुलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन ईच इंडिफरेंस मैप, सॉरी ग्राफ पे। तो हायर जो आईसी होगा ना वो डिनोट करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये वाला आईसी ऊपर है तो ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा एज कंपेयर टू दिस वाला आईसी। देखो ये हाईएस्ट लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है ये वाला आईसी, ठीक है, और ये वाला आईसी जो है लोएस्ट लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, ठीक है। ये वाला आईसी जो है आईसी हमारा 6 जो है हाईएस्ट लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, और ये जो आईसी हमारा 1 है ये लोएस्ट लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ये अब फिगर डिपिक्ट करती है कि इंडिफरेंस मैप कंप्राइज करता है 6 इंडिफरेंस कर्व का, आईसी 1 से लेकर आईसी 6 तक, ठीक है। और कंज्यूमर मूव करता है फ्रॉम आईसी 1 टू हायर इंडिफरेंस कर्व्स, तो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। आईसी 6 जो है डिपिक्ट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ऑन द अदर हैंड आईसी 1 जो है डिपिक्ट करता है लोएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। राइट, इतना हमें समझ आया। अब ऑप्टिमल चॉइस ऑफ कंज्यूमर एंड इक्विलिब्रियम की बात करें। We know that consumer always aims at maximizing his or her utility और satisfaction level। कंज्यूमर क्या चाहेगा कि अपनी यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन लेवल को वो इंक्रीज करे। तो रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा? डिफाइंड प्रेफरेंसेस के साथ, वेल डिफाइंड प्रेफरेंस के साथ वो हमेशा चूज क्या करेगा? बेस्ट बंडल अमंग ऑल द बंडल्स अवेलेबल। उसके बाद जितने भी बंडल्स अवेलेबल हैं उसमें से वो बेस्ट चूज करेगा। उसकी गिवन इनकम और प्राइसेस जो उसके पास गिवन है, ठीक है। इधर अदर वर्ड्स की बात करें तो कंज्यूमर जो है ऑलवेज ट्राई करेगा कि वो हाईएस्ट पॉसिबल आईसी पे जा पाए अपने बजट सेट के अंदर, ठीक है, अपने बजट सेट के अंदर हाईएस्ट पॉसिबल आईसी पे जा पाए, ठीक है, ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो सके। रिकॉल करेंगे कंजम्पशन बंडल जो लाई करता है बिलो द बजट लाइन वो कंज्यूमर को अपसेट करता है और वहां पे इनकम जो है अनस्पेंट रह जाती है, यानी इनकम अभी पूरी तरीके से स्पेंड नहीं हुई है। एज कम्पेयर टू द कंजम्पशन बंडल जो लाई करता है बजट लाइन पे विल हैव मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड्स एंड नो लेस ऑफ अदर गुड। इन अदर वर्ड्स, तो कंजम्पशन बंडल जो लाई करता है बजट लाइन पे विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड देन दोज दैट लाई बिलो द आईसी। वो बंडल जो आईसी के ऊपर है वो ऑलवेज प्रेफर किया जाएगा उस बंडल से जो कि आईसी के नीचे आ रहा है। एज अगेंस्ट दिस कंजम्पशन बंडल्स दैट लाई अबव द बजट लाइन आर अनअफोर्डेबल। और बजट लाइन के ऊपर कोई बंडल आ रहा है तो वो हमारे लिए अनअफोर्डेबल है क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे, ठीक है। दैट द कंज्यूमर कैन नॉट परचेज दोज बंडल विद हिज गिवन इनकम। फ्रॉम दिस एनालिसिस इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑप्टिमम बंडल फ्रॉम द कंजम्पशन मस्ट लाई ऑन द बजट लाइन। यानी जो ऑप्टिमम बंडल है वो बजट लाइन के ऊपर आना चाहिए। द क्वेश्चन नाउ अराइजेस इज वेयर एग्जैक्टली द बजट लाइन, वेयर एग्जैक्टली द बजट लाइन इज, ठीक है। A consumer attains equilibrium at point where the budget line is tangent। जब बजट लाइन जो है टेंजेंट हो जाएगी आईसी के तो उस पॉइंट पे कभी भी कोई बंडल जो होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, वो हमारा होगा प्रेफर्ड बंडल, ठीक है। दिस ऑप्टिमम पॉइंट कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग, यानी स्लोप ऑफ आईसी उस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगी स्लोप ऑफ बजट लाइन के, यानी dy बाय dx जो होगा वो इक्वल होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के, इक्वल होगा माइनस P1 अपॉन P2 के, प्राइस ऑफ गुड 1 अपॉन प्राइस ऑफ गुड 2, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम कि हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये होगा। यानी आईसी का अगर हमें एमआरएस निकालना है यानी स्लोप निकालना है तो उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? माइनस P1 अपॉन P2 के थ्रू, क्योंकि ये जो स्लोप है ये बजट लाइन की स्लोप है, ठीक है, बजट लाइन की स्लोप है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बजट लाइन बढ़ा दिया आपको।
तो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है, ठीक है। तो ये इक्वल होगी हमारे स्लोप ऑफ आईसी के, ये होगी इक्वल हमारे स्लोप ऑफ आईसी के। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ बजट लाइन। और ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। मान लो दो गुड्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारा IC3 है, ये IC2 है, ये IC1 है। अब IC1 पे देखो, ये IC यहाँ से पास कर रहा है और यहाँ तक आ रहा है, लेकिन यहाँ जो बजट लाइन पास कर रही है ना, वो एक तो B पॉइंट पास कर रही है, एक तो C पॉइंट पे पास कर रही है, और ये टच कर रही है, टेंजेंट हो रही है IC2 के, यानी E पॉइंट पे ये टेंजेंट हो रही है, टच कर रही है। और यहाँ पे तो टच भी नहीं कर रही है, तो बहुत दूर पॉइंट है, ये वाला IC ऊपर है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो हमारे बजट के बाहर है। और ये हम यहाँ पे जो है हमारी इनकम जो है वो अभी भी बच जाएगी, अनस्पेंट रह जाएगी। और ये वाला जो IC होगा ना, IC2 पे जो है, जो पॉइंट E है, यहाँ पे हमारा जो है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। और यही बंडल, पॉइंट E पे जो बंडल आ रहा है, X और Y का कॉम्बिनेशन आ रहा है, वो ही हम चूज करेंगे, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा है कि किस तरीके से हम कौन सा बंडल चूज करेंगे, बिकॉज वो जो है जहाँ पे टेंजेंट हो रहा है वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहा है पॉइंट, ठीक है, इस वजह से हम वो वाला पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो है प्रॉपरली हमने ये सब चीजें कर ली। और हमने बजट लाइन तो पहले वाले वीडियो में कर ही लिया था, हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी समझा, इंडिफरेंस कर्व को भी समझा, और इंडिफरेंस मैप को भी समझा। और बजट लाइन जब टेंजेंट होती है तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, मान लो ये हमारी बजट लाइन है, देखो ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है, ये तो ये टेंजेंट हो रही है इस वाले IC के पॉइंट E पे, तो ये कह सकते हैं ये हमारा प्रेफर्ड बंडल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है। पॉइंट ए पे क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि पॉइंट ए हम खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमारा बजट यहीं तक है, इस वाली लाइन तक बजट लाइन है, तो ये टच भी नहीं कर रही इसको और दूर भी बहुत है, ठीक है। तो हमारा ऑप्टिमम बंडल यही होगा पॉइंट ई पे। और यहाँ पे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, -P1/P2, जो कि स्लोप ऑफ बजट लाइन है, वही स्लोप ऑफ IC भी होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे टेंजेंट हो रहा है, सेम पॉइंट पे टच हो रहा है, इस वजह से। तो आई होप कि आपको प्रॉपर पूरे कंसेप्ट समझ आए होंगे इंडिफरेंस कर्व के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टॉपिक्स, जो रिमेनिंग टॉपिक्स है, उसको डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।